मेरी बहनों सावधान होकर सुन लेना, तुम ये दुनिया तुमसे प्यार नहीं करती। कोई तुम्हें कहे आई लव यू तो वो तुमसे नहीं प्यार करता, तुम्हारे सुंदर शरीर से प्यार करता है। और तुम्हारा यूज करके, तुम्हारा उपयोग करके, जैसे च्युइंगम को खा करके चबा करके उसे थूक दिया जाता है, ये जमाना तुम्हारा उपयोग करके, तुम्हारा शोषण करके तुम्हें वैसे ही थूक देगी जैसे च्युइंगम को थूक दिया जाता है। यदि मेरी बात नहीं समझोगी तो तुम्हारा दोहन हो जाएगा और कल को पश्चाताप करने के लिए कुछ ना बचेगा। बात मान लो, तुम्हारा भाई कह रहा है ये भाव से। गलत रास्ते पर ना जाओ, शादी करो, विवाह करो, माँ बाप की मर्जी से कर लो। लड़का पसंद है तो बता दो अपनी माँ को, अपने बाप को कि हमें ये पसंद है, माँ बाप को अच्छा लगेगा, योग्य होगा तो करा देंगे। भाग कर शादियां करना, भाग जाना उचित नहीं है। माँ बाप के सपनों को, माँ बाप की इज्जत को, माँ बाप के सम्मान को, कल को तुम भाग जाओगी, जिस गली से तुम्हारे माँ बाप गुजरेंगे लोग कहेंगे फलाने की लड़की भाग गई, फलाने का लड़का भाग गया। सारी जिंदगी लगती है मेरी बहनों इज्जत बनाने में, सारी जिंदगी लगती है सम्मान कमाने में, और चुटकियों में वो इज्जत वो सम्मान चला जाता है। आपकी एक गलती से ताउम्र लग जाती है सम्मान कमाने में, और आपकी एक गलती से आपके माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए मेरी बहनों से, मेरे नौजवान दोस्तों से, भाइयों से प्रार्थना है, पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ो लिखो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ। पत्नी पति तो मिल ही जाएंगे, ये तो पसंद की चीजें हैं। बाद में पहले योग्य तो बन जाओ, योग्य हो जाओ, सेल्फ डिपेंड बन जाओ, पांव पर खड़े हो जाओ, माँ बाप का नाम भी रोशन कर लो। माँ बाप की इच्छा है कि मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन करें, कर लो थोड़ा, शादी तो हो ही जाएगी, कहाँ भागी जा रही है। बस गलत कदम ना उठा लेना, सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। माँ बाप को शादी में ना बुलाने वाले बेटे कभी सुखी नहीं रहते। बताओ, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया हो क्या भगवान उसे माफ करेंगे? फिर जब तुम अपनी माँ की सगी ना हो पाई, एक लड़की एक लड़के से बोली चलो भाग चलते हैं। लड़का मेरे पास आया उस लड़की को लेकर, महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, ये भी मुझे करती है, मैं भी इसे करता हूँ। माँ बाप तैयार नहीं है हम दोनों के, बताओ शादी करें कि नहीं? हमने कहा जब तैयार नहीं है माँ बाप तो मत करो। नहीं हम करेंगे इसी से। हमने कहा पर माँ बाप का क्या होगा? बोले हम छोड़ देंगे माँ बाप को। हमने कहा भाई चलो तुम दोनों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, कल जब तुम्हारी औलाद होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे और वो तुम्हें छोड़ेंगे, तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने उस लड़के से कहा मेरे भाई, जो लड़की अपनी माँ की सगी ना हो पाई, जो अपने बाप की ना हो पाई, वो तुम्हारी ना हो पाएगी। और जो मैंने उस लड़की से कहा जो अपने माँ बाप का ना हो पाया, जो माँ बाप को धोखा दे सकता है वो तुम्हें भी धोखा दे सकता है। ऐसे धोखेबाज लोगों से सावधान रहिएगा, जो माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, फिर आप इन पे कभी भरोसा मत कीजिए। आप करें तो करें, इसलिए ये भरोसे लायक व्यक्ति नहीं। माँ बाप को धोखा देने वाले बच्चे, शादी विवाह देखो जरा जरा सी बातें बच्चे नहीं समझते। तुम्हारे इसी गलत निर्णय के कारण सरकार को लड़कियों का विवाह 18 साल से उठाकर 21 साल करना पड़ा, क्योंकि 18 साल की लड़की अनमैच्योर होती है, उसे समझ ही नहीं होता हमारे भविष्य के लिए क्या सही है क्या गलत है। अब इसलिए सरकार ने शादी की तारीख लड़कियों के लिए बढ़ाकर 18 से कितना कर दिया? 21 कर दी। 21 साल के बाद ही अब शादी होगी लीगल तरीके से। हाँ, क्योंकि करना पड़ा ना, लड़कियां भाग जा रही थी, लड़कियों को ज्ञान तो होता नहीं था वो वाला कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अपने भविष्य का निर्णय लेने की क्षमता तो उस समय 18 साल में डेवलप होती नहीं है, तो गलत डिसीजन हो रहे थे बेटियां अपने मनमानी, इसलिए सरकार को निर्णय लेना पड़ा। इसलिए आपसे, माँ बाप से मेरी प्रार्थना, थोड़ा बच्चों के लिए सजग रहो। गलती माँ बाप ये करते हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के नाम पर बड़े बड़े शहर भेजते हैं, ये बात अच्छी है, भेजना चाहिए, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, खूब योग्य बनाओ, पर जो पढ़ाने लिखाने के लिए भेजते हो और आप बिल्कुल नजरें हटा लेते हो, ये गलत है। नजरें क्यों हटा लेते हो? बेटी आपकी बड़े बड़े शहर में बेटी अकेले रह रही है, अकेले क्यों रह रही है?
उसके साथ कोई तो रहे, भाई रहे, माँ रहे, पिता रहे। आज के युग में बेटियां सिक्योर हैं क्या? पढ़ाओ लिखाओ बेटियों को, बड़े से बड़े पद पर पहुंचाओ बेटियों को और बेटों को, पर नज़र बनी रहे कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, किससे मिल रही है, हमारी बेटी पर कोई गलत नज़रें तो नहीं रख रहा है, कल को हमारी बेटी का कोई मिसयूज़ तो नहीं करेगा। थोड़ा नज़रें ज़रूरी हैं। बड़े बड़े शहरों में कितना क्राइम होता है और आप बेटियों को उनके भरोसे छोड़ देते हैं। थोड़ा सा नज़रें चाहिए, कोई साथ में रहे, बेटी के माँ साथ में रहे, क्यों जी, कोई तो रहे देख रेख के लिए, जो ये ध्यान रखे कि बेटी कहाँ गई है, अभी तक नहीं आई, न रात के 9 बज रहे हैं, कहाँ गई है। यदि नहीं ध्यान दोगे तो गलत रास्ते पर चली जाएगी, फिर कौन जिम्मेदार है? इसलिए पढ़ाना लिखाना अच्छा है बच्चों को, परंतु एक जिम्मेदारी से कि बेटा गलत रास्ते पर न, चाहे बेटा हो उसे भी माँ के साथ या बाप के साथ रहना चाहिए, कोई तो हो नजर रखने वाला। बस ये निवेदन है, कोई तो हो ये बताने वाला कि बेटा ये रास्ता गलत है। कोई नहीं होगा, जाएगा। इसलिए गलती आज यही हो रही है। पढ़ने लिखने के लिए मनाही नहीं है, पर पढ़ने लिखने के नाम पर जो आप गलत रास्ते पर चले जाते हैं वो रोकिए।